मैं ग्राउंड की मैं बात कह रही हूँ, आंखों देखी बात कह रही हूँ। इतना फिर उसके बाद मैं और भी जगहों पे देखी कि किस तरह से महिलाएं परेशान हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी। उसके बाद लोग भाजपा चुनाव जीत जाती है। क्यों? क्योंकि 10,000 का इन्होंने लालच दिया, लॉलीपॉप दिया इनको। अब आप ये सोचिए, ये महिलाएं नहीं गलत हैं कि वो 10,000 के लालच में इनको वोट दे आईं। आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर गरीबी है, किस कदर ये परेशान हैं कि वो 10,000 इनके लिए कितना ज़रूरी है। तो इनकी स्थिति के साथ, इनकी गरीबी के साथ भाजपा ने खेलने का काम किया। 10,000 दे दिया, उसके बाद उस स्कीम को बंद कर दिया। आज फिर वो महिलाएं, मेरे पास फोन आज भी आता है, अब नहीं मिल रहे लोगों को 10,000 नहीं मिल रहा है, सब जानते हैं। तो और सेम यही हालत मध्य प्रदेश में था। मध्य प्रदेश में तो महिलाओं ने मुझे यहाँ तक बताया, चूँकि वो पूरा वो धार्मिक प्रदेश ही है। हर जगह, हर आप देखेंगे 100 किलोमीटर की दूरी पर कोई सिद्धपीठ आपको वहाँ मिल जाएगा। मैं वहाँ पर विदिशा लोकसभा की मैं ऑब्जर्वर बनाकर मैं भेजी गई थी। तो 9 विधानसभाएं थी उसमें, विधानसभा चुनाव में मैं 9 विधानसभाओं पे मैं काम कर रही थी। तो मैं देखी वहाँ पर, जैसे कोई महिला बता रही है कि उसके हाथ में गंगा जल रख के कसम खिलाई जाती थी। बीजेपी के लोग आते थे, उसके हाथ में गंगा जल रख के कसम खिलाते थे कि वोट तुम बीजेपी को ही दोगी। अच्छा। एक बुधनी विधानसभा की घटना मैं आपको बता देती हूँ, जहाँ से शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ते हैं। मेरी एक वहाँ मीटिंग थी, तो मैं जब वहाँ गई तो मीटिंग हो रही थी। एक दूसरी तरफ कोने में एक बच्ची बैठी हुई थी, बड़ी मायूसी ऐसे होकर बैठी हुई थी। मेरी नज़र उस पर गई, तो जो मेरी जिला अध्यक्ष थी, मैंने उनसे पूछा कि वो बच्ची उतनी शांत क्यों बैठी है। तो बोली मैम अभी बताएंगे। तो फिर मीटिंग ओवर हुई तो मैं खुद उस बच्ची के पास गई। मैंने कहा क्या हुआ बेटा, तबीयत ख़राब है? तो कुछ नहीं बोली वो, मेरे से वो बात नहीं कर रही थी। तो फिर मेरे जिला अध्यक्ष ने मुझे बताया कि मैम एक्चुअली ये 3 बहनें हैं, इनके माँ बाप नहीं हैं और ग्राम पंचायत की ज़मीन इनको मिली थी, उस पर इन्होंने घर बड़ी मुश्किल से घरों घरों में काम करके बनाया था और आज उसको बुलडोज करने की बात चल रही है। तो 3 बच्चियाँ, वो भी मतलब मुझे लगता है 21-22 साल की वो लड़की रही होगी। तो मैंने कहा फिर? तो कह रही यहाँ हम लोकल लेवल पर जाते हैं शिकायत करने, तो कहते हैं कि भोपाल जाकर आप हेडक्वार्टर पे शिकायत करो। हेडक्वार्टर पे जाते हैं तो कहते हैं कि नहीं लोकल मामला, आप वहाँ पर जाकर शिकायत करो। और चाहे वो विदिशा विधानसभा हो, इछावर हो, बुधनी हो, रायसेन हो, जितनी भी विधानसभाएं मैं गई, वहाँ पे भी महिलाओं का बुरा हाल था। और सबसे बड़ी बात कि आज के समय में आप एनसीआरबी के आंकड़े देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा बच्चियां, महिलाएं गायब हो रही हैं, तो वो मध्य प्रदेश। मैं जिस दिन पहले दिन मैं मध्य प्रदेश में उतरी थी, उसी दिन एक महिला थी, उसकी छोटी छोटी एक 5 साल की, एक 8 साल की बच्ची जो है गायब हो गई थी। तो इतना सब कुछ महिलाओं के साथ हो रहा है, महिलाएं बुरी स्थिति में हैं, उसके बावजूद भाजपा को वो जाकर वोट दे देती हैं। बहुत बड़ा वोट बेस है महिलाओं का भाजपा में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भी यही हुआ, जिस तरह से इन्होंने बिहार में 10,000 बांटे, उसी तरह से मध्य प्रदेश चुनाव में एक दिन पहले रात में 1-1 किलो काजू, किशमिश, पायल, साड़ी, 1,000 का एनवलप बट गया। उसके बाद दुनिया भर का इनको झूठे जो वादे किए गए। तो है ना, वही मैं कह रही हूँ ना कि जैसे कि इनके लिए वो उतना ही बहुत होता है, एक उम्मीद जगा देते हैं कि अरे कर रहे हैं तो आगे भी करेंगे। तो मैम ये सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपने कहा कि जैसे ये काजू और पैसे सब बांट देते हैं, तो इसमें कांग्रेस या बाकी पार्टीज इस मुद्दों को नहीं उठाती? ये पब्लिक में क्यों नहीं आती हैं सारी बातें? नहीं, पब्लिक में आती हैं, तभी तो मैं आपको बता रही हूँ। आप तो मैम पॉलिटिकल फील्ड में, बट न्यूज़ चैनल्स पर हम देखते हैं तो वहाँ कुछ और ही चल रहा होता है। देखिए न्यूज़ चैनल्स की तो मैं बात क्या मैं बताऊँ, आपने सुना होगा गोदी मीडिया, सारे न्यूज़ चैनल्स तो बिके हुए हैं। तो सोशल मीडिया के माध्यम से हम जितना कर सकते हैं हम अपनी बातें उठाते हैं, हमारे पास वही एक माध्यम है सोशल मीडिया। न्यूज़ चैनल्स तो सारे सब बीजेपी के हिसाब से चल रहे हैं, तो हम न्यूज़ चैनल वालों से तो उम्मीद ही नहीं करते हैं कि वो सही चीज़ें पब्लिक के बीच में ले जाएंगे।